और अपनों के सपनों को संजोकर रखना चाहती है, अपने इतिहास को जग जाहिर करना चाहती है, अपनी संस्कृति में 4 चांद लगा देना चाहती है। हमारी संस्कृति हमारी सनातन परंपरा है, तो इसीलिए जरूरी है कि हमारा सनातन किन तत्वों से मिलकर बना है, किन मूल्यों पर टिका हुआ है, इसकी हमें बेहतरीन जानकारी होनी चाहिए। जानकारी के स्रोत क्या होने चाहिए, ये बात भी अपने आप में बड़ी मायने रखती है। इसी संदर्भ में रामायण और भारतीय दर्शन के विद्वान राजेंद्र अरुण और उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर विनोद बाला अरुण के द्वारा लिखित पुस्तक लक्ष्मण गुण गाथा का विमोचन किया गया। ये पुस्तक प्रभात प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित की गई है। इस पुस्तक में लक्ष्मण जी के जीवन से जुड़े तथ्यों को विस्तार दिया गया है। लक्ष्मण गुण गाथा पुस्तक में इस परिदृश्य को बखूबी दर्शाया गया है कि एक भाई के प्रति भाई का प्रेम किस तरीके से होना चाहिए। आपको इस पुस्तक में पता चलेगा कि लक्ष्मण जी की नजरों में राम जी की क्या अहमियत थी। न केवल भारत बल्कि विश्व भर में फैले हुए भारत वंशियों के लिए 22 जनवरी की घटना मात्र एक घटना नहीं थी, बल्कि इसने हम सबके हृदय को अत्यंत आनंद, उमंग और उत्साह से आप्लावित कर दिया था। मैं आपको बताऊं कि भारत में तो सबके मन में उत्साह था ही भगवान राम के मंदिर की पुनः प्रतिष्ठा का, लेकिन भारत से बाहर विश्व भर में फैले हुए भारतवंशी भी अपने अंदर उत्साह से परिपूर्ण होकर जिस तरह श्री राम का जय घोष कर रहे थे, वो अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना है। और उसी कड़ी में आज लक्ष्मण गुण गाथा का यहाँ लोकार्पण होने जा रहा है। प्रभात जी ने थोड़ी सी पृष्ठभूमि दे दी है, फिर भी शायद आपको देख करके ये आश्चर्य हो रहा होगा कि एक पुस्तक और 2 लेखक, ये कैसे। मेरे पति पंडित राजेंद्र अरुण जी, जो रामायण के उद्भट विद्वान, रामायण मर्मज्ञ के और बहुत अच्छे लेखक थे, उन्होंने रामायण के पात्रों पर 8 पुस्तकें लिखी थी। बहुत लोग जानते होंगे, भगवान राम के चरित्र पर, भरत जी के चरित्र पर, हनुमान जी के चरित्र पर, राजा दशरथ के चरित्र पर, इसके अतिरिक्त माँ सीता पर, कैकेयी जी पर, और साथ ही भगवान शिव, सती जी और पार्वती जी का जो ये त्रिकोण है इस पर, और उनकी 8वीं पुस्तक आई मानस में नारी पात्र, जो पात्र छूट गए थे उन सबको समाविष्ट करते हुए उनकी पुस्तक आई मानस में नारी पात्र। और उसके बाद 9वीं पुस्तक वो चाहते थे कि जिन पुरुष पात्रों पर वो अलग से पुस्तक नहीं लिख पाए हैं, वैसे सभी पात्रों को, मुख्य पात्रों को मिलाकर वो एक पुस्तक लिखे, मानस में पुरुष पात्र। मुझे नहीं पता कि वो यही शीर्षक देना चाहते थे या कुछ और, लेकिन उनकी अवधारणा ऐसी ही थी। ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि जीवनी लेखक पंडित राजेंद्र अरुण के स्वर्गवास के बाद उनके इस सपने को उनकी धर्मपत्नी और लेखिका डॉक्टर विनोद बाला अरुण ने पूरा किया है। हम आपको थोड़ा राजेंद्र अरुण के बारे में बता देते हैं, जिससे आपके अंदर ये लक्ष्मण गुण गाथा पुस्तक पढ़ने की लालसा और बढ़ेगी। बता दें कि 29 जुलाई 1945 को भारत के फैजाबाद जिले के गांव नरवा पीतमपुर में जन्मे पंडित राजेंद्र अरुण रामायण और भारतीय दर्शन के विद्वान थे। वो रामायण केंद्र के संस्थापक और अध्यक्ष थे। 21 जून 2021 को विद्वान पंडित राजेंद्र अरुण का स्वर्गवास हो गया था। दिल्ली से पंजाब केसरी के लिए कमल कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।